आज वेक्टर स्पेस में जो नेक्स्ट चीज अपन देख रहे हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं, बिल्कुल यदि एक पोर्शन समझ में आएगा तो आपको दूसरा आसानी से क्लियर हो। क्या नाम तुम्हारा बेटा? राजवीर। अच्छा राजवीर। तो उसमें एक पोर्शन जैसे ही क्लियर होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो उसको बिलोंग कर जाएगा। तो ये दोनों के दोनों पोर्शन इतने आसान हैं और वो आपने पढ़ा है और वो ऑपरेशन आपने अप्लाई करे। अभी जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि दोनों कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो नोट करो डेफिनेशन ऑफ आज 12 मिनट definition of linearly dependent let VF be a वेक्टर स्पेस। VF क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। कल भी मैंने बताया था, कल मैंने आपको ये बताया था कि V क्या होता है? वेक्टर स्पेस होता है। उसमें यदि F नहीं लिखा है साथ में तो जो फील्ड होती है, जिस फील्ड पे वो करता है बिलोंग, वो फील्ड लिख देते हैं। F के साथ भी हो सकता है, R पे भी हो सकता है, जिस फील्ड के साथ वो वर्क करे। ठीक है ना? लेट VF be a vector and let S is equal to alpha 1 and S is equal to alpha 1, alpha 2, alpha n be a finite set of vector VF. The set S is called linearly dependent if there exists scalars a1, a2, a3 up to an belongs to F. Not all of them zero. इसके ब्रैकेट में लिख लो sum of them may be zero such that a1 alpha 1, a2 alpha 2, a3 alpha 3 up to an alpha n equal to 0। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, हमने एक वेक्टर जो होते हैं वेक्टर्स का हमने एक सेट लिया, एस बी ए फाइनाइट सेट, एस बी ए वो वहां से वो मास्क लेट वी हैव बी ए वेक्टर स्पेस and let S equal to alpha 1, alpha 2 up to alpha n be a finite set of vector VF। ये वेक्टर क्वांटिटी है, अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी alpha 1, alpha 2, alpha 3 वेक्टर क्वांटिटी है। The set S is called linearly dependent। LD मतलब क्या होता है? Linearly dependent। If there exist scalars a1, a2 up to an belongs to स्केलर काय के एलिमेंट होते हैं? फील्ड के एलिमेंट होते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, ये पूरे जीरो नहीं होंगे, सम ऑफ देम मे बी जीरो, इनमें से कुछ जीरो।
नॉट ऑल ऑफ देम जीरो मतलब सब जीरो नहीं है। तो उसके लिए समझने के लिए उन्होंने क्या लिख दिया है, सम ऑफ देम जीरो, सम ऑफ देम सम ऑफ देम जीरो। तो ये कंडीशन हमारी है। इसमें से आपके दो, जैसे आपको मान लो क्वेश्चन में 3 या 4 दिए, तो 4 में से 3 जीरो हो गए, 1 जीरो नहीं हुआ, पूरे जीरो नहीं होंगे, उसमें से 1 या 2 बच जाएगा, या फिर ज्यादा भी बच सकते हैं, एक केवल जीरो हो सकता है, केवल 1 जीरो हो सकता है। बात आई ना समझ में? तो सभी इसमें जीरो नहीं होंगे। क्लियर है? अब इसके बाद A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 दिस इक्वल टू 0, ये काय की है, किसकी है? अब डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की जो दोनों सिचुएशन है, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको डिपेंडेंट में क्या बताया है कि जो स्केलर है, इनमें से कुछ जीरो होंगे, सभी जीरो नहीं। आगे इन बात समझ लो। अब यदि हम ये कह रहे हैं, देखना ये वैसे का वैसा, let VF be a vector space and let S equal to this be a finite set of vector here. The set S is called linearly independent. अब काय की बात कर रहा हूं मैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूं। अब काय की बात कर रहा हूं मैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूं। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 a3, मैंने क्या लिखा, बिलोंग्स टू नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, काय के लिए डिपेंडेंट। और यदि मैं इसको इंडिपेंडेंट की बात करूं तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑल ऑफ देम जीरो। मतलब क्या हुआ, ये लाइन उसमें नहीं आई, मतलब पूरे ही जीरो होने चाहिए, जितने स्केलर हैं वो सब जीरो होंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन में क्या कन्वर्जन होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या बदलेगा, आप देखो ध्यान से, लीनियरली let VF be a vector space and let S equal to this be a finite set of vector V. The set S is called linearly independent. यहाँ पे क्या आएगा, LID या LI भी लिख सकते हो, LID अपन उसको लिख सकते हैं। If there exists scalars A1 A2 A3 AN belongs to F, ये नॉट यहां से ऑल ऑफ देम जीरो। अब इसके बाद में ऑल ऑफ देम जीरो सच दैट ये आएगा, और इस देखना इसमें क्या आएगा, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n, ये तो उतने में भी आया, लेकिन इसमें सब जीरो नहीं है, और इसमें क्या है, ऑल जीरोस। A1 इज इक्वल टू A2 अप टू AN इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल। तो इसकी डेफिनेशन किससे देख के लिखना हमको, इससे। नोट करो जल्दी से इसको, प्लीज नोट डाउन। बस ये दो डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अब अपन इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए इसका क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, नोट करो इसके क्वेश्चन में डेफिनेशन नोट कर ली, कर लिया आप लोगों ने नोट ना। अब इसके क्वेश्चन में अपन देखते हैं क्या होगा इसका क्वेश्चन। यदि आप इसका एक क्वेश्चन समझ गए ना तो ये मान के चलिए आपसे पूरे क्वेश्चन मेथड आपको मालूम होनी चाहिए कि इसकी मेथड क्या होगी, तो बाकी क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट करें आप लोग, फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स, फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स v1 is equal to 1 to 1, v2 is equal to 3 1 5, v3 is equal to 3 minus 4 7 is linearly independent are dependent. Find the set of vectors v1 is v1 this, v2 this, v3 this is linearly independent or dependent, are dependent. ठीक है, ठीक, क्लियर है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नोट करो, लेट या ऐसा करो, पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। गिवन वेक्टर्स आर v1 is equal to 1 to 1, v2 is equal to 3 1 5, v3 is equal to 3 minus 4 7, 3 minus 4 7, and let a1 a2 a3 be the 3 स्केलर्स। हमें जितने वेक्टर दिए हैं आपको उतने ही स्केलर भी लेने हैं। 3 वेक्टर हैं तो हमें कितने स्केलर लेना है, 3 स्केलर लेना है। ठीक है, अब हम इसके बाद वर्क करना है इस पर। ठीक है, 3 scalars, then a1 v1 a2 v2 a3 v3 is equal to 0। अब a1 v1 कितना है आपके पास, 1 2 1, a2 v2 कितना है, 3 1 5, a3 v3 कितना है आपके पास, 3 minus 4 7 is equal to, और इस 0 को क्या लिखोगे, 0 0 0, ये 3 में है तो 3 टाइम्स में। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, देखना इस a1 का तीनों में मल्टीप्लिकेशन, a2 का तीनों में, a3 का तीनों में। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर इसका क्या करना है, सम भी करना है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में a1 2a1 a1, 3a2 a2 5a2, 3a3 4a3 7a3 is equal to 0 0 0 is equal to 0 0 0। अब इसके बाद इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला और इसका पहला, तीनों को सम अप करो, a1 3a2
3a3, 2a1 a2 माइनस 4a3, फिर a1 5a2 7a3 इक्वल टू 0 0 0। नोट करो। This is equal to a1 3a2 3a3 equal to 0, 2a1 a2 4a3 equal to 0, a1 5a2 7a3 equal to 0। इसे इक्वेशन बन गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में the coefficient matrix of system 1 is A is equal to, इसका हम मैट्रिक्स लिखते हैं। आपको मालूम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं अपन? बताया था मैंने, 5th यूनिट में मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी उसमें। तो कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे? 1 3 3 2 1 -4 और 1 5। अब करना क्या है हमको? देखिए, इसके मैक्सिमम टर्म को 0 बनाना है। पहली चीज, मैक्सिमम टर्म को क्या करना है अपने को? 0 बनाना है। ये भी सिखाया है मैंने आपको, सिखाया है कि नहीं? दूसरी चीज, 0 बनाने के लिए या तो कॉलम ऑपरेशन लगाना है या फिर आइदर कॉलम और रो। तो हम कंफर्टेबल कहां होते हैं? रो ट्रांसफॉर्म। हर जगह हमने रो से वर्क किया है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अपन इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए, ये देखिए कि पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, तब हमको आसान होगा बाकी एलिमेंट को 0 करना। तो वो किस्मत की बात, हमारे पास 1 है, और नहीं होता तो उसको 1 प्रयास करते बनाने का। ठीक है, तो दिस इज द ऑन अप्लाइंग R2 को चेंज करना R2 माइनस 2R1 से, और R3 को चेंज करना R3 माइनस R1। पहले इन दोनों को 0 करो। तो दिस शुड बी, नोट करते चलो बेटा, 1 3 3, ये 0, ये -5 और ये माइनस का 10, ये 0, ये प्लस का 2, ये प्लस का 4 है। अब आप देखिए, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको डिवाइड, ये चीजें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमसे खुद कहता चलेगा, बस आपको अपने माइंड को वहां पे यूज करना है और कुछ नहीं उसके अंदर। तो अब देखिए, ऑन अप्लाइंग R2 is divided by -5, R3 is divided by कोई प्रॉब्लम इसमें? अब हमारे पास में जब ये टर्म आ गई, अब अपने को देखो इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या दिख रही है हमको? जब ये हमको मिल गया तो अब देखने, हाँ क्लियर नहीं दिख रहा। दिखेगा बेटा, ठीक है, आप नेटवर्क में रहो बस। अब इस वाले से इसको 0 कर सकते हैं। ऑन अप्लाइंग R3 को चेंज करना R3 माइनस R2 से, 1 3 3 0 1 2 0 0 0। अब यदि अधिकतम और भी होगा तो बस ये एलिमेंट 0 हो सकता, ये नहीं। यदि ये 0 होगा तो ये 1 यहां आ जाएगा। अब इसके बाद ये 0 नीचे की तरफ नहीं बढ़ सकते, तो बस हमें इतना मिलेगा। इसके अलावा 0 होने, ऊपर 0 हो सकते, तो ऊपर 0 होने से कोई मतलब ही नहीं है।
हम पहले लास्ट रो को देखें जीरो, फिर उसके ऊपर की रो जीरो करते हैं, फिर पहली रो पे आते हैं। तो अब लास्ट रो पूरी जीरो हो गई, सेकंड रो का पहला एलिमेंट जीरो हो गया। अब सेकंड रो के बाद में ज्यादा एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते, तो बात यहीं पे क्लोज करते हैं। तो अब इसमें ये देखेंगे देयरफॉर द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। इसकी रैंक कितनी होगी? 2। कैसे निकाल ली मैंने? लास्ट रो तो जीरो है, तो अब 3 तो इसकी रैंक होगी नहीं। मैंने माइनर मैट्रिक्स आपको करना बताया ही है। माइनर मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे बड़ा माइनर मैट्रिक्स देखा तो 3/3 का है उसमें, तो 3/3 तो जीरो है, तो उससे कम पे 2/2 का पहला ही देख लो, वही नॉन जीरो आ रहा है। तो हमने देखो ये चीज ऐसी होती है कि उसको देख के ही कर सकते हैं। तो रैंक 2 है। अब जो रैंक 2 आ रही है, तो इसमें हमने स्केलर कितने सेलेक्ट कर लिए? 3 है। स्केलर कितने सेलेक्ट करें? 3 है। तो अपन क्या लिखेंगे? लेस देन नंबर ऑफ अननोन स्केलर्स। इससे कम है वो, अरे है कि नहीं कम? है उससे कम ना। जब उससे कम है, यहां तक नोट कर लो पहले। तो अब इसके बाद क्या लिखना है? Therefore, the equation 1 has कितने स्केलर हैं? 3 माइनस 2, 3 स्केलर हो गए, माइनस रैंक कितनी है? 2 इज इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इन 3 में से एक नॉन जीरो होगा, इन 3 में से एक नॉन जीरो होगा। और यदि यहां 3 आ जाता, रैंक 3 आ जाती, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, एक भी सभी जीरो होते, सभी, एक भी जीरो नहीं, सभी जीरो होते। इसमें से अभी एक नॉन जीरो, तो अपन क्या लिखेंगे? 1 नॉन जीरो सॉल्यूशन। 1 नॉन जीरो सॉल्यूशन। जब 1 नॉन जीरो सॉल्यूशन है, हेंस द स्केलर्स, ये लिखना पड़ेगा अपने को, स्केलर्स a1 a2 a3 नॉट ऑल ऑफ जीरो। सभी जीरो नहीं है। जब सब जीरो नहीं है तो क्या लिख देंगे? Therefore, the given vector set is linearly dependent। बात आ गई समझ में? किसी को इसमें डाउट है क्या? आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से रीड करो। मैं बुक लाता हूं तो 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं आपको, फटाफट रीड करो। इसको मैट्रिक्स पढ़ा था तुमने मेरे से? रो के इसमें जितनी चीज बताई है, ये स्टार्टिंग जो है कल डेफिनेशन में बताया था, और ये जो सब है अपन में, ये मैट्रिक्स का पोर्शन है। और मैंने आपसे कहा था कि पोर्शन आपसे बनेगा आसान है, और इसके क्वेश्चन आते हैं 101% आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन आएंगे।
एक क्वेश्चन और नोट, इसको कर लिया आप लोगों ने नोट? अभी अपन दोपहर की क्लास में इसके क्वेश्चन पे ज्यादा वर्क करेंगे। यदि आपको टाइम मिले तो एक क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है ना, लंच में या जब भी आपको टाइम मिले। नोट करो, एग्जामिन, एग्जामिन कह दो उसको, या फिर फाइंड ऐसा भी लिख सकते हैं। एग्जामिन मतलब अपन उस पे ऊपर टेस्ट को अप्लाई करेंगे। नोट करो, फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स, find the set of vectors is linearly dependent or not, if the vectors are पहला वेक्टर है 0 2 -4, दूसरा है इसमें 1 -2 -1, तीसरा है इसमें -2 1 4। अभी जो हमने -2 1 4 हमने जो क्वेश्चन किया वो भी 3/3 का था, ये भी 3/3 का। और इसका जो रिजल्ट है, जैसे इसका जो रिजल्ट है, मैं क्या पूछ रहा हूं क्वेश्चन में, फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। वो लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है, ये अपन ने पूछा है। तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या होगा इसका, लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से एक आध नॉन जीरो या दो नॉन जीरो सॉल्यूशन हमको मिलेंगे। बात आ गई ना समझ? करना यही प्रोसीजर, ये V1 V2 V3 या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो मानना है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में तो आपको ये कंडीशन दी थी कि वो V1 V2 V3, अब यहाँ पर V1 V2 V3 नहीं लिखा है, आप इसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भी मान सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है? इसको आपको करना है। और इसके बाद जो पोर्शन है